अभिवादन स्वीकार करिए, मैं हूं आपके साथ ब्रजेश शर्मा। राजस्थान की पत्रकारिता के इतिहास में पहली बार एक साथ 4 OTT चैनल्स की लॉन्चिंग होने जा रही है। राजस्थान में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। आप जिस तरह से देखते हैं कि बार बार एक ही तरह की खबरें, एक ही तरह के तमाम वो खबरें दिखाई जाती है, उसके बावजूद इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो न्यूज़ रूम है या हमारा जो दफ्तर है वो कैसा है, वो आपको देखने को कैसा मिलेगा, यहाँ क्या कुछ मिलने वाला है। हमारे जो सहयोगी हैं वो आप दिखाएंगे पीछे की तरफ। एक बार आप ऊपर आ जाइए, फिर हम तमाम ये हमारा पहले तो डेकोरेशन है जो आज दिखाया जा रहा है आपको। राजस्थान में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जब एक साथ 4 OTT चैनल्स की लॉन्चिंग हो रही है, जिसमें द न्यूज़ कैनवास, द बिजनेस कैनवास, द हेल्थ कैनवास और द एग्रो कैनवास, एक साथ 4 OTT चैनल्स जिसमें आपको देखने को बहुत कुछ नया मिलेगा। हमारी ये एंट्रेंस गेट है जहाँ पर बुद्धा से मुलाकात होती है जब आप आते हैं, और नए नए आपको एक फीलिंग, एनर्जेटिक फील आती है कि जब आप आते हैं तो देखते हैं कि बुद्धा आपको दिखते हैं। उसके बाद हम इस पे आते हैं, ये खम्मा गणी जो राजस्थान का सबसे लोकप्रिय सूक्तियों में से एक, जो सबसे ज़्यादा यूज किया है। ये हमारा वेंचर द न्यूज़ कैनवास, एग्रो कैनवास, हेल्थ कैनवास, बिज कैनवास, ये हमारा जो वेंचर है, ये 4 वेंचर हमारे साथ आप जब देख पाएंगे। ये हमारा वो एरिया है जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे, HR के लोग होंगे, ये तमाम वो लोग बैठेंगे जहाँ से तमाम बातें होंगी, लोगों को बताई जाएंगी, या हमारे जो साथी सहयोगी काम करेंगे उनको इस बात को लेकर अवगत कराया जाए। ये हमारा वो एरिया रहेगा। आगे बढ़िए। ये हमारा जो एरिया है वो न्यूज़ रूम, जिससे काम हम करते हैं, हम तमाम प्लेटफॉर्म जो हम काम कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, यहाँ से वो काम किया जाएगा। हमारी ये जो हमारा जो ये डेस्क है ये पूरी तरह से सोशल मीडिया के लिए रहेगा, जिसमें सोशल मीडिया से काम किया जाएगा। यहाँ से खबरों को कैसे हम पहुँचाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, वो ही किया जाता है। हाँ सपना, हम कैसे काम कर रहे हैं अभी? हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हमारी नई शुरुआत है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा हमारे साथ जुड़कर। हमारे साथ जुड़िए और हमारे नए कैनवास को फील करिए, कैसा लगा आपको और दूसरों से कितना अलग है ये भी जानिए। थैंक यू। इस बार क्या सचिन, ये हमारे साथ सचिन है जो सोशल मीडिया में। सचिन, कैसा क्या कुछ देखने को मिलेगा हमें बिजनेस को लेकर, या एग्रीकल्चर हमारा जो शुरू हो रहा है, नया प्लेटफॉर्म है, नया वेंचर है, क्या कुछ देखने को मिलेगा? आप कैसे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं? हम इस चैनल को अपनी पूरे मन से, ध्यान से कर रहे हैं, हम अपने को पूरी लगन से कर रहे हैं। हम बिजनेस में भी अपने सारे प्लेटफॉर्म जैसे न्यूज़ है, बिजनेस है, हेल्थ है, एग्रो है, इन चैनलों पे अपना पूरी अच्छे से काम कर रहे हैं और बढ़िया से काम करेंगे। तो ये हमारी सोशल मीडिया डेस्क है जहाँ से हम खबरों को, जो खबरें हमारे पास आती हैं उनको आप तक पहुँचाते हैं, दर्शकों तक पहुँचाते हैं। ये डेस्क वहाँ से काम करता है। हमारे जो तमाम सहयोगी हैं जो काम करते हैं, हम थोड़ा सा एडिटिंग की तरफ चलते हैं जहाँ हमारे सहयोगी धीरज है। धीरज, हम क्या कुछ करते हैं यहाँ पे, कैसे काम करते हैं? पहले तो हम जितने भी हमारे प्रोमो वगैरह है, इंट्रो वगैरह, हम सबसे पहले उस पर शुरुआत करते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं न्यूज़ की बेस पे, जो कि जैसे ग्राफिक्स हो गए, उसके प्रोमोस वगैरह हो गए। तो ये हमारे साथ धीरज थे जो कि ये बता रहे थे कि कैसे हम ग्राफिक्स को लेकर या फिर एडिटिंग को लेकर तमाम नए हमारे जो तकनीक हैं या उन्नत तकनीक, हम उनसे काम कर रहे हैं। ये हमारा वो न्यूज़ रूम, हम जहाँ से पॉडकास्ट या तमाम हम बड़ी खबरों को लेकर इस पर बातचीत करते हैं। ये हमारे जो तमाम आप वॉल्स देख रहे हैं जिस पे हमारी वॉलपेपर्स लगे हैं, इसको तमाम इसके बारे में अलग अलग बातें हैं। हमारे साथ आज हमारे नेशनल हेड राकेश जी हैं। राकेश जी, पहले तो स्वागत आपका द न्यूज़ कैनवास पर, और हमारे एक साथ हमारे 4 प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहे हैं। पहले तो क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत बहुत बधाई आप सभी को, आप सभी की मेहनत है। और कुल मिलाकर के देश का जो पत्रकारिता का एक इतिहास रहा है, और हिंदी पत्रकारिता का अपना एक इतिहास है, और हिंदी पत्रकारिता में पिछले दशकों में बदलाव काफ़ी हुआ है। यानी कि मेरा ये मानना है कि जो मुद्दे आम आवाम के थे वो सिर्फ न्यूज़ रूम और जो स्टूडियो में बहस चलती है वहाँ तक सिमट करके रह चुके हैं। आज वाकई में पत्रकारिता में पुनर्जागरण की ज़रूरत है। उन मुद्दों पर आज बात करना ज़रूरी है जो ग्रास रूट लेवल पर जो आम आवाम है, जिसके पास राशन की दुकान पर जाने के बाद राशन नहीं है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो हरी सब्जियों को डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि आपके लिए हेल्थ के लिहाज से काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन उनसे कैंसर हो रहा है। वो ग्रास रूट लेवल, वो पत्रकार समाज भूल चुका है, जहाँ पर हम शायद उतरने का प्रयास करेंगे। और आम आवाम यही चाहती है कि हमारा जो प्रतिनिधि हो, जो सरकार के पास जाकर के हमारी बात रखे, वो कम से कम हमारे दरवाजे तक तो आए, हमारी उस पीड़ा को वहाँ तक पहुँचाए।
ये तमाम प्रयास शायद हमारे रहेंगे और आप सभी का सहयोग उसमें रहेगा। 4 चैनल्स हैं राकेश जी, बिजनेस है, एग्रो है, हेल्थ है, ये हमारा न्यूज़ है। न्यूज़ तो हम सब दिखा रहे हैं, न्यूज़ तो सब दिखा रहे हैं, हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं इस बार न्यूज़ को लेकर। लेकिन सबसे मेरा अहम सवाल ये है कि 4 हैं हमारे पास, एग्रो, हेल्थ और बिजनेस, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हेल्थ बहुत बड़ा सेक्टर है और ख़ासतौर पर एग्रीकल्चर। देश के उत्पादन में किसानों को क्या मिल रहा है? पिछले तकरीबन 5 से 7 सालों में इस देश ने राजधानी के इर्द गिर्द किसान आंदोलन भी देखे हैं, किसानों की पीड़ाएं भी देखी है। महाराष्ट्र का एक इलाका ऐसा भी है जहाँ पर किसानों ने आत्महत्याएं भी की हैं। एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी एस्पेक्ट होने के बावजूद सरकार तक उनकी पीड़ा नहीं पहुँच रही है। एग्रीकल्चर में किसान को क्या करना चाहिए, क्या यूरिया का उपयोग कितना फ़ायदेमंद है, नहीं है, क्या हम जैविक खेती पर जा सकते हैं? वो जो बैलों की खेती हुआ करती थी वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद थी, आज हम ट्रैक्टर पर लौट आए हैं। गाँव के हालात ये कि बैल गायब हो चुके हैं। तो जिस गोवंश को बचाने की बात हो रही है, अगर बैल गायब हो जाएंगे तो गोवंश कहाँ से आएगा? यानी एक चैप्टर जो है दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ है। तो एग्रीकल्चर पर हम लोग इसलिए आए कि उस किसान की पीड़ा सरकारों तक पहुँचे, सरकार के दरवाजे तक पहुँचे। वो सारी बातें जो एक आम आवाम के लिए जानना जरूरी है, किसान के हित में क्या है, किसान के मन में क्या है, किसान का मन सरकार तक पहुंचाने के लिए एग्रीकल्चर कैनवास हम लोग लाए। आपने हेल्थ कैनवास की बात की, बहुत बड़ा सेक्टर है और कोरोना के बाद से जिस तरीके से हेल्थ को लेकर के आप ये मानिएगा, मेरे ख्याल से मेरे सीनियर्स यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद है। मैंने पहली बार देखा है कि पूरे देश, पूरा विश्व उस समय जाम हुआ। एक अदृश्य वायरस आया जिसका नाम कोरोना दिया गया। उस कोरोना ने आपकी रेलवे, फ्लाइट्स, आपके शहर सब जाम कर दिए। लोग हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हुए, लोगों को लगने लगा कि हम क्या खा रहे हैं। लोगों में एक प्रकार से ये लगा कि यार वाकई में हम लोग जी रहे हैं या सिर्फ भागे जा रहे हैं। तो हेल्थ को लेकर के हम क्या कुछ कर सकते हैं, आयुर्वेदा क्या कर सकता है, यूनानी क्या कर सकता है, होम्योपैथिक डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, और उन सबको मिलाकर के आम आवाम किस तरीके से बेहतर ज़िंदगी जी सकता है। क्योंकि हेल्थ का हज़ारों करोड़ का बजट होने के बावजूद शायद सरकार की वो योजनाएं, वो पॉलिसीज़ उस आम आवाम तक नहीं पहुंच रही है। इसलिए हेल्थ के जरिए ये बताने का प्रयास रहेगा कि वाकई में हेल्थ का जो सेक्टर है वो वाकई में हिंदुस्तान का कितना नीचे जा चुका है। सरकारों के प्रयास अपनी जगह बहुत सार्थक कहे जा सकते हैं, लेकिन वो असली मायने में सार्थक तब होंगे जब आम आवाम को उसका फ़ायदा मिलेगा। और शायद यही कारण रहा हमारी जो कोर टीम है, खासतौर पर जो हमारे अतुल सर हैं और हमारे लव कुमार जी हैं, आप हैं, स्वयं उमंग माथुर हैं, हमारे जो भटनागर जी हैं, मतलब एक विचार को एक मूर्त रूप देने के लिए प्रयास किया गया कि इन चारों सेक्टर्स को। राकेश जी, थोड़ा सा मैं इतना बेहद खूबसूरत, हम आपको भी दशकों का अनुभव है मीडिया को लेकर, मुझे भी है, हमारे जो पीछे साथी मौजूद हैं उनको भी दशकों का अनुभव है। पहली बार इस जयपुर में हम देख रहे हैं इतना खूबसूरत सेट बना है। थोड़ा इस थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ों को थोड़ा सा दर्शकों को ब्रीफ कर दीजिए। देखिए, मेहनत तमाम लोगों की है। ये जो पॉडकास्ट एरिया आप देख रहे हैं, इसमें राजस्थान की झलकी हम खासतौर पर, क्योंकि चूँकि राजपूताना कहा जाता है और रजवाड़ी संस्कृति, मारवाड़ी संस्कृति का पूरा विश्व में नाम है, तो ये जो मानने आप देख रहे हैं ये उस रजवाड़ी संस्कृति की झलक है। मतलब कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि मिट्टी से जुड़े रहें हम, कितने ही ऊंचे हो जाए, कितने ही बड़े हो जाएं, कितने हम आसमान की सैर कर लें, लेकिन मिट्टी में अगर पाँव हैं तो शायद आपको अपनी औकात का पता चलता है कि आप किस मिट्टी से आए हैं, आपकी असलियत क्या है। तो इसलिए राजस्थान को खासतौर पर यहाँ पर दिखाया गया है। पीछे जो एग्रीकल्चर का आप देख रहे हैं, इसमें ट्रैक्टर्स हैं, हमारे किसान हैं, हमारे किसान भाई ये उत्पादन है। तो कुल मिलाकर के जो अपना एग्रो कैनवास वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आकर के बिल्कुल। साथ में साहित्य की अगर बात करेंगे तो किताबों वाला जो, बुक्स वाला जो ये बैकग्राउंड है, साहित्य के बिना हिंदी जो है, हिंदी की जो भाषा है वो एक साहित्य खासतौर पर ऐसा राकेश जी, ऐसा लगता है कि साहित्य की जो बिंदी होती है ना, हिंदी की जो बिंदी है वही साहित्य है। बिल्कुल, आप ये मान के चलिएगा, ठीक है। एक दौर रहा है, अंग्रेजी का एक दौर रहा है, तो उस समय लोगों को ये लगने लगा था कि शायद अंग्रेजी बोलना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, और उस दौर में हिंदी पत्रकारिता से जुड़े हुए और हिंदी कवि अपने आप को नीचा महसूस करने लगे थे। लेकिन अब दौर बदला है, लोग दोयम दर्जे के लोग माने जाते हैं, लोग लौटे हैं सर हिंदी पर आने के लिए। अब लोग सीखने लगे हैं कि क्या मैं कैसे हिंदी बोल सकता हूँ, और हिंदी का अपना एक ओरा है, अपना एक पायदान है, और हिंदी हमारी मातृभाषा। एक सवाल और आपसे है कि जो हिंदी के जो नए पत्रकारिता की यहाँ की पौध है, द न्यूज़ कैनवास, बिजनेस हो या हेल्थ हो, वो उनको कैसे आगे बढ़ाएगा? हम नए पत्रकारिता के जो बच्चे आ रहे हैं उनको कैसे आगे हम बढ़ाएंगे? देखिए, हम रेगुलर जर्नलिज्म तो हमारा रहेगा ही, सरकारों से बात भी होगी, सरकारों की योजनाओं की बात भी होगी, लेकिन वाकई में जो हिंदी पत्रकारिता के जरिए जो मैसेज समाज को दिया जाना है, जो वाकई में पत्रकारिता जिसे कहते हैं हिंदी पत्रकारिता, उसमें हमारे जो नए बच्चे हैं जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो लोग उतरेंगे, और जाहिर सी बात है हम पत्रकारिता में नए आयाम स्थापित करेंगे। आप अतुल सर मेरे साथ में हमारे साथ हमारे MD अतुल सर हैं। सर, आज हमारे 4 OTT प्लेटफॉर्म एक साथ लॉन्च हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा और राकेश भाई का एक सपना था पिछले 3 साल से, उमंग और हम सब
बड़े तहकीद के साथ, बड़े मस्ती के साथ जुड़े हुए थे कि हर कुछ नया करना है, कुछ नया करना है। माँ सरस्वती की कहीं ना कहीं कृपा रही और उस कृपा के साथ हम आगे बढ़े। 3 साल की मेहनत है और 3 साल की मेहनत भटनागर साहब हमारे साथ जुड़े और भटनागर साहब ने एक आवाज़ पे ये कहा कि नहीं, शुरू करिए इसको, किस तरीके से शुरू करते हैं। 4 प्लेटफॉर्म की बात है। राकेश भाई अभी आपसे मुखातिब थे और राकेश भाई आपको बता रहे थे 4 प्लेटफॉर्म हमने इसलिए भी शुरू किए कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लैक है, चाहे वो एग्रीकल्चर को लेके बात की जाए, चाहे हेल्थ को लेके बात की जाए, चाहे न्यूज़ को लेके बात की जाए। न्यूज़ के अंदर वही सब कुछ चल रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, परंतु हमने कोशिश की है, सपना है और उस सपने को पूरा करेंगे। आप लोग हो साथ में, भटनागर साहब मेरे साथ हैं, हमारे इस पूरे इसके सब कुछ पुरोधा हैं, क्योंकि ये ही सब कुछ करने चाहते थे कि यार कुछ नया दे। सर एक सवाल ये है कि जिस तरह से न्यूज़ तो सब दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया न्यूज़ के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन जिस तरह से हेल्थ और बिजनेस को इग्नोर करके चलते हैं हम, और खास करके एग्रीकल्चर, इसको लेकर क्या विज़न है आपका? कैसे मतलब राजस्थान में तो बिल्कुल वैकेंट पड़ा हुआ है, कैसे देख रहे हैं? बिजनेस की जहाँ तक बात कर रहे हैं, बिजनेस सेक्टर को लेके केवल एक वही खबरें हैं कि शेयर मार्केट ने सुबह क्या किया और शाम को कहाँ तक लुढ़का, ठीक है, या फिर हम एक इकोनॉमी को लेके हम वो तरीके से बात कर जिस दिन बजट आ जाता है उसी दिन हमारा बिजनेस की बात होती है, उसके अलावा बात होती है, सुबह से लेके शाम तक लाइव चलता रहे। परंतु आम व्यापारी की बहुत बड़ी पीड़ा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। राकेश भाई और हम एक दिन बैठे थे, हम बात कर रहे थे, जोजरी की बात चल रही थी, वहाँ पानी की जो बात चल रही थी, वहाँ के जितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको रोज़ गाली पड़ रही थी कि किसानों की हत्या कर रहे हैं, वहाँ की फसलें खत्म हो रही हैं ना, परंतु वहाँ के उन बिजनेसमैन से कभी किसी ने बात नहीं करी कि भाई उस पानी का क्या किया जाए। पानी तो कहीं ना कहीं निकलेगा ही। वो कह रहे हैं कि हम फिल्टर प्लांट लगाना चाहते हैं, सरकारों के साथ बात करना चाहते हैं। अब उस आवाज़ को कौन उठाएगा? आज जीएसटी को लेके इतनी पीड़ाएं हैं, उस आवाज़ को कौन उठाएगा? एक राजस्थान को लेके नहीं, देखिए बड़े चैनल जो बड़े माफियाज बैठे हैं उनका एक अलग तरीका है बात करने का, परंतु राजस्थान के अंदर जो बिजनेस सेक्टर्स के लोग हैं, जैसे भटनागर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वो बिजनेस से ही कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखते हैं, परंतु उनकी भी एक पीड़ा है कि भाई क्या है ऐसा जिसके साथ हमको वो आवाज़ लोगों तक पहुँचे, सरकारों तक पहुँचे, उन संबंधित अधिकारियों तक पहुँचे जो उन पीड़ाओं को समझ सके। हमारे साथ हमारे सीएमडी भटनागर साहब मौजूद है। स्वागत है सर आप पहले तो। थैंक यू वेरी मच। आज हमारे 4 OTT चैनल्स लॉन्च हो रहे हैं जिसमें आपके मार्गदर्शन में ये सब हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और जिस तरह से बिजनेस को लेकर हम बातचीत है उस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक ही कहना है, सबसे पहले तो मैं ये लॉन्च हुआ उसके लिए सबको बधाई, मेरी टीम को बधाई, सबको बधाई, अतुल जी को, राकेश जी को, स्पेशली उमंग जी को, सबको बधाई, आपको जो है हमारे टीम लीडर। और इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा, बिजनेस के अंदर काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं अभी। बिजनेस है, बिजनेस मार्केट में है, पर छोटे व्यापारी जितने भी हैं वो बेचारे प्रताड़ित हैं, सारे के सारे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। ये सारा जो कॉर्पोरेट लेवल का बिजनेस है बहुत बड़े लेवल पे चला गया है। जितने छोटे बिजनेसमैन हैं सब के अंदर एक अंदर से जिसे कहते हैं कि हीन भावना सी आ रही है उनको, एक दोयम दर्जे को अपने को महसूस कर। यस सबसे बड़ी बात है वो ये सोचते हैं कि हम छोटा बिजनेस करके हमको कब पता नहीं बड़ी मछली आ जाएगी, वेल आ जाएगी, हमको खा जाएगी। तो वो एक जो इनसिक्योरिटी की जो भावना आ गई है वो खत्म होनी चाहिए। गांव से लेकर ढाणी तक बिजनेस हर जगह फैला हुआ है, लेकिन उसकी कमियों को हम उजागर करने कमियों को उजागर कर सकते हैं। और यही चैनल, ये स्पेशलिटी हम चाहते हैं कि हमारा जो चैनल है इसको स्पेशली हाईलाइट करे कि जो वास्तव में सेकंड ग्रेड मीडियम साइज़ के और जो MSME हैं उनको पूरा सपोर्ट मिले। जो बड़े लार्ज बिजनेस के मैन हैं उनके पास तो सोर्सेज भी हैं, मैन पावर भी है, सब कुछ है, कैपिटल भी है, पर बेचारा छोटे आदमी, बेचारा छोटा सा आदमी ये करता है। हालांकि गवर्नमेंट कर रही है कि हम 5 लाख 5,000 10,000 का आपको इंश्योरेंस देंगे, पर उससे बिजनेस जनरेट नहीं होगा। बिजनेस जनरेट होगा जब एक मीडियम क्लास का बंदा जाएगा, उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा काम करने के लिए, और एक निम्न जिसकी अप्रोच गांव तक है, ढाणी तक है। क्योंकि बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो बड़े छोटे जगह पर नहीं जाते। आप जितने भी देख लीजिए, डी मार्ट वगैरह खुलेगा तो कभी भी नेवई में जाके नहीं खुलेगा, वो खुलेगा जयपुर में, दिल्ली में, बॉम्बे में खुलेगा। डी मार्ट क्या करेगा, उठा के छोटे छोटे व्यापारियों को खा जाएगा। ये सबसे बड़ा समस्या है उसकी। तो हो क्या रहा है कि व्यापार अब धीरे धीरे संकुचित होता जा रहा है, और जो गांव के अंदर जो फैसिलिटी होनी चाहिए, जो क्वालिटी मिलनी चाहिए, जो जिस तरह का एक प्राइस मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो गांव के लोग धीरे धीरे आकर्षित हो रहे हैं शहर की तरफ, और शहर में आप देखो क्या गंदगी है, भयंकर गंदगी हो रही है। यहाँ तो पूरा ट्रैफिक का मारामारी हो रही है। तो हमारे सीएमडी भटनागर साहब बता रहे थे साफ तौर से कि किस तरह से हम बिज़नेस को लेकर, तमाम उन बड़ी बातों को लेकर हम
जनता तक पहुंचाएंगे। आप हमारा न्यूज़ रूम देख रहे हैं, आप हमारे साथी ब्यूरो हेड उमंग माथुर जी हैं। माथुर साहब, कैसे खबरों तक हम, जैसे होता है ना कि खबरें नहीं पहुंच पाती हैं आम जनता तक, जो गांव से होती हैं या ढाणी से होती हैं, उन खबरों को द न्यूज़ कैनवास कैसे प्रमुखता से उठाएगा? सबसे पहली बात तो यही है ब्रजेश की खबर की आपने बात करी, और आज इन चैनलों की भीड़ में, हालांकि हम किसी को यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बेसिक से एक डिफरेंस है खबर और सूचना में। आजकल अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हर एक चैनल सूचना प्रसारित कर रहा है। मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे वो एक सूचना है, मुख्यमंत्री ने इनॉग्रेशन करा वो एक सूचना है, लेकिन खबर क्या है? अगर मुख्यमंत्री कहीं पे इनॉग्रेशन करने गए हैं, आर्मी परेड देखने गए हैं, या किसी भी ऐसी जगह गए हैं, तो वहाँ से खबर क्या निकल कर आ रही है? जैसे हम आर्मी परेड की अगर अब बात करें, राकेश सर के साथ हमारा डिस्कस भी हुआ था कि एक एक जो वहाँ पे बच्चे हैं या जो आम आदमी है वो उन हथियारों को छू कर देख रहा है, वो ये महसूस कर रहा है कि हाँ ये वो हथियार है जिनसे हमारे जो सैनिक हैं वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। वहाँ से खबर निकल कर आ रही है। सूचनाओं की इस भीड़ में खबर दिखाने का काम कहीं ना कहीं हम करेंगे। एक अभिनव प्रयोग, एक राकेश सर, अतुल सर, ब्रजेश आप भी हो, लव कुमार जी है, पूरे कैमरा डिपार्टमेंट के साथ में हम तमाम लोग एक अभिनव प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसकी नींव जो कि अतुल सर ने बताया था कि करीब 3 साल पहले रखी गई थी, आज वो मूर्त रूप ले रही है, और क्या शानदार रूप लिया है। तो अब कोशिश है, दशकों का जो मेरी टीम है, हम देख रहे हैं दशकों का अनुभव है, इस अनुभव का हम कैसे प्रयोग करने जा रहे हैं? इस अनुभव का ब्रजेश हम ये प्रयोग करने जा रहे हैं। एक तो जो हमारे साथ जो नए बच्चे जो जुड़ेंगे, जो भले ही वो इंटर्न हो या जैसे अपर्णा हमारे साथ में जुड़ी है, इन सबको हम हमारे अनुभव के हिसाब से क्या कुछ इन जो जैन जी अगर हम बात करें तो जैन जी को कैसे हम हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। राजनेता हैं, उनसे इंटरव्यू सब करते हैं, लेकिन उनसे वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम निकाल पाएँ ताकि वो एक इंटरव्यू मात्र ना रह जाए, वो जनता के लिए वहाँ से कुछ ना कुछ एक फ़ायदे की बात निकले, राजस्थान के लिए फ़ायदे की बात निकले, देश के लिए कोई फ़ायदे की बात निकले। इस प्रकार की चीज़ें हैं। और नया तो ब्रजेश देखो ये है, यही प्रयोग नया है जो अभी हम कर रहे हैं। ये जो सेटअप है ना, यही नया है, अभी तक राजस्थान में बिल्कुल हमने अभी तो नहीं तक देखा। और ये एक ऐसी जगह है, जैसे राकेश जी ने बताया था, सब पॉडकास्ट आज सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही कोना होता है। आज हमारे इस ऑफिस में ना जाने कितने ऐसे कोने, हम कहीं से भी खड़े होके, आज लव कुमार जी जिन्होंने कैमरा संभाल रखा है, और चारों तरफ आप घूमे हो, कहीं का भी एक भी कोना ऐसा नहीं है जो देखने लायक ना हो, या जहां से खड़े होके किसी भी प्रकार का पॉडकास्ट या 1-to-1 या P2C या किसी भी मुद्दे पे बात नहीं की जा सकती हो। वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। एग्रो की जैसे आपने बात करी, एक वैकेंट एक चल रहा है न्यूज़ चैनलों की भीड़ में, खेती किसानी की, वैसे सब बात करते हैं। किसान, देखिए माथुर साहब, किसानों की बात तो सब करते हैं, किसानों की सरकारें हो, न्यूज़ चैनल हो, सब करते हैं, लेकिन बात असल तक पहुँचती नहीं है, बीच में ही रुक जाती है, और वो उसका काम करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भले किसान हो, छात्र हो, बेरोजगार हो, महिला हो, युवा हो, इनके तमाम सो कॉल्ड नेता तो हैं। किसानों के अलग नेता होंगे, युवाओं के अलग नेता होंगे, छात्रों के अलग नेता होंगे, लेकिन बात कौन पहुंचा रहा है? वो बात पहुंचाने का काम हम कहीं ना कहीं हम करने वाले हैं। द न्यूज़ कैनवास करेगा, द एग्रो कैनवास करेगा। आपको दिखाया हमने पूरा न्यूज़ रूम, हमारे साथियों से मुलाकात कराया जो कि वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, तमाम वो बड़े नाम हैं, दिग्गज नाम हैं मीडिया के क्षेत्र में, जिनसे आप रूबरू होते रहेंगे समय समय पर। हमारे 4 प्लेटफॉर्म आज एक साथ लॉन्च हो रहा है, जिसमें द न्यूज़ कैनवास, हेल्थ कैनवास, बिजनेस कैनवास और एग्रो कैनवास शामिल है। हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा। अन्य बड़ी खबरों, एनालिसिस, खबरों की तह तक हम पहुँचाएँगे आपको। नमस्कार।